राहु केतु परिवर्तन 18 मई 2025 मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। आज इसी विषय पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बी.डी. तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में, और ये महीना यानी 18 मई 2025 को बहुत बड़ा परिवर्तन यानी राहु केतु का परिवर्तन होने जा रहा है, जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहकर लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब इस बदलाव का मीन राशि वालों पर क्या असर रहने वाला है, इसी विषय पर आज विस्तार पूर्वक जानेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आप मीन राशि वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सही और सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मीन ना हो तो आपके मित्रों में आसपास कोई ना कोई मीन राशि वाले जरूर होंगे, इसलिए इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मीन राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। मित्रों, ये जो बदलाव होने जा रहा है ये कोई आम बदलाव नहीं है, काफ़ी लंबे समय बाद ये बदलाव होने जा रहा है, तो इसका कुछ विशेष प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग तरीके से होने वाला है। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है वो मीन राशि पर आधारित है, इसलिए आज हम जानेंगे कि मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव इनके जीवन में 18 मई 2025 के बाद आने वाले हैं, कौन से घर में राहु और कौन से घर में केतु विराजमान है और उस घर का क्या प्रभाव इन पर पड़ेगा। क्योंकि हर घर की, हर हाउस की एक अपनी क्षमता होती है, उस हाउस के फल प्रदान करने में वो आपको सक्षम माने जाते हैं। तो किस हाउस में केतु विराजमान है और किस हाउस में राहु विराजमान है, इस बारे में जानेंगे, और उस हाउस का आपको क्या फलाफल प्राप्त होगा, इस बारे में भी जानेंगे। हर जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। और हमारा आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही विशेष जानकारियाँ हमारे चैनल पर समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं। यदि आप ऐसी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज की शुरुआत और जानते हैं राहु केतु परिवर्तन मीन राशि पर प्रभाव। मित्रों, राहु आपके फर्स्ट हाउस से यानी मीन राशि से निकलकर आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे 18 मई 2025 को। दूसरा, केतु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो मित्रों, 18 मई 2025 को राहु आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे, तो इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा, इस बारे में जानते हैं। मित्रों, सिर्फ मीन राशि ही नहीं, राहु केतु का जो प्रभाव है सभी राशियों पर लंबे समय तक रहता है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए एक ही घर में विराजमान रहते हैं और उस घर के हिसाब से, उस हाउस के हिसाब से आपको फल देने में सक्षम माने जाते हैं। इसीलिए सभी के जीवन में लंबे समय तक इनका प्रभाव भी देखा जाता है। मित्रों, जीवन में जितने भी कार्य चालाकी से, चतुराई से, होशियारी से, चतुर चालाकी से किया कार्य, ये सब राहु ही करवाते हैं। और जितने भी गैर परंपरा या गैर कानूनी कार्य, ये भी राहु ही करवाते हैं। मित्रों, राहु हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करवाने वाले माने जाते हैं, चतुराई से अपने लक्ष्य को पाने वाले माने जाते हैं। इन सब के कारक राहु ही होते हैं। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का जो काम होता है ये राहु का होता है, वो भी शॉर्टकट तरीके से। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम राहु को बिल्कुल पसंद नहीं। राहु जो कुछ करवाते हैं अचानक करवाते हैं, या तो रंक से राजा या राजा से फकीर, ये जो कुछ करवाते हैं अचानक करवाते हैं। जो भी बड़े बड़े पदों पर विराजमान या कोई भी नेता, राजनेता, अभिनेता, इनकी कुंडली में राहु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी देखी गई है, क्योंकि राहु को ही जीवन में बड़े बदलाव, शुभ बदलाव के बारे में भी माना जाता है। तो मित्रों, 18 मई 2025 को राहु आपके 12वें घर में आएंगे। और 12वां घर किस चीज़ का होता है? 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर फॉरेन कंट्री का भी माना जाता है, 12वां घर खर्चों का भी माना जाता है। 12वां घर अर्थात हमारी एनर्जी को भी खर्च करने वाला, हमें थकाने वाला, यात्रा करवाने वाला माना जाता है।
यानी हमारी एनर्जी या जो कुछ भी जा रहा हो वो 12वां घर ही माना जाता है। और सिक्स्थ हाउस जहाँ पर केतु आने वाले हैं 18 मई 2025 को, सिक्स्थ हाउस होता है रोग का, ऋण का और गुप्त शत्रु, जो सिक्स्थ हाउस से ही हम देखते हैं। तो मित्रों, जब 18 मई 2025 को राहु आपके फर्स्ट हाउस से निकलेंगे यानी चंद्रमा वाले भाव से, तो अब तक आपके डिसीजन जो पेंडिंग थे या आप सोच रहे थे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, कई विचारों की धाराएं आपके मन में इस दौरान 1.5 सालों के अंतर आ रही होंगी। लेकिन आपके डिसीजन, आपके निर्णय थोड़े कमज़ोर थे पिछले 1.5 सालों के अंदर, और किसी न किसी कार्य को लेकर, किसी न किसी रिलेशन को लेकर मन में एक शंका आपकी अब तक बनी हुई थी। जब तक आपके फर्स्ट हाउस में राहु थे, अभी 18 मई तक हैं, 18 मई को ही बदलाव करेंगे, यानी अभी तक आपके फर्स्ट हाउस में ही राहु विराजमान है। और इस दौरान आपके विवाहित जीवन में भी कई समस्याएं, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव, कुछ न कुछ ऐसे कारण बने रहे होंगे जिनसे आप परेशान अपने वैवाहिक जीवन को लेकर जरूर हुए होंगे, क्योंकि अब तक 7वें भाव में, जो कि आपके विवाहित जीवन का भी माना जाता है, केतु अब तक विराजमान है, जो 18 मई को ट्रांजिट करेंगे और आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो विवाहित जीवन को भी इस दौरान बहुत ज़्यादा नेगेटिव या कुछ ना कुछ परेशानियां, तनाव, छोटे छोटे बिंदु को लेकर बनी रही होंगी अब तक। ऐसा विवाहित जीवन में अब तक रहा ही होगा। और मित्रों, अब तक फर्स्ट हाउस में बैठकर राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में थी। पंचम भाव माना जाता है आपकी शिक्षा का, प्रेम जीवन का, आपकी संतान का। तो अब तक जो भी समस्याएं इन तीनों में, आपके प्रेम जीवन को लेकर, आपकी संतान को लेकर या आपकी शिक्षा को लेकर जो भी समस्याएं अभी वर्तमान में चल रही थी, ये सभी समाप्त होगी, क्योंकि पंचम भाव से दृष्टि हटेगी। प्रेम जीवन को लेकर जो भी तनाव, जो भी विवाद, आपसी मनमुटाव आपका अब तक बना हुआ था, वो भी यहाँ पर समाप्त होगा। ऐसा इस बदलाव के दौरान आपके जीवन में देखा जाएगा। यहाँ पर राहु जब 12वें घर में जाएंगे तो राहु विदेश के कारक हैं, और जो 12वां घर होता है ये भी विदेश का ही माना जाता है, और खुद राहु भी विदेश के ही कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर राहु का 12वें घर में जाना आपकी विदेशी गतिविधियाँ बन सकती हैं, या फिर यहाँ पर आपकी लंबी यात्राएं, भाग दौड़, कार्य को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर रह सकती हैं। जब 12वें घर में आपके राहु आ जाएंगे, ये आपसे लंबी लंबी यात्राएं कराएंगे, लेकिन वो यात्राएं आपके कार्य से जुड़ी, आपकी जिम्मेदारियों से जुड़ी, आपके व्यापार से जुड़ी हो सकती हैं। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दें मित्रों, राहु का 12वें घर में जाना किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी कारण को लेकर आपके खर्चे, एक्सपेंसेस तो यहाँ पर जरूर बढ़ेंगे, जिन पर आपको ध्यान भी देना है। इस दौरान ये जो बदलाव होने जा रहा है ये आपके खर्चे भी बढ़वाएगा, लेकिन वो खर्चे आपकी इच्छाओं को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर, कोई ज़रूरतमंद चीज़ को लेकर हो सकते हैं। तो खर्चे तो आपके निश्चिंत यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। दूसरा, इस दौरान या इस बदलाव के बाद आपको पॉलिटिक्स से, गुप्त शत्रुओं से या जो आपके विपक्षी हैं उनसे इस दौरान जरूर बचना है। आपके खिलाफ पॉलिटिक्स भी यहाँ हो सकती है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो। कुछ लोग आपको यहाँ पर या आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरीके से यहाँ गुप्त शत्रु भी एक्टिव हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहना है इस बदलाव के बाद। मित्रों, जो भी ये बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन का पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों प्रभाव हमारे जीवन में रहता ही रहता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ अच्छा हो, थोड़ा बहुत नेगेटिव। पॉजिटिव तो सभी के जीवन में होता ही होता है। इस बदलाव के बाद वाद विवाद से, बहस से, बुरे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा दूरियां बनाकर रखनी है, अन्यथा आपको ही नुकसान हो सकता है। दूसरा, ये जो समय चल रहा है आपकी 7.5 का भी है, तो आपको वाद विवाद से यहाँ पर बचना ही होगा। जब शनि मीन राशि में चलते हैं तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियों को, आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले रहते हैं, तो परिश्रम भी इस दौरान आपका रहेगा ही रहेगा। मेहनत, परिश्रम आप तो करेंगे, लेकिन आपके द्वारा किए परिश्रम का आपको फल भी यहाँ भगवान शनि देने वाले रहेंगे। और ये जिम्मेदारियाँ आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपके
किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हो, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती ही मिलती हैं इस दौरान। और मित्रों, ये तो निश्चित है, इस बदलाव के बाद यदि आपके प्रेम जीवन में, आपकी संतान को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर अब तक कोई परेशानियां चली आ रही थी, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव में थी, जो कि अब 18 मई 2025 के बदलाव के बाद पंचम भाव से दृष्टि हटेगी। तो इन चीज़ों को लेकर, यानी पंचम भाव को लेकर इम्प्रूवमेंट, कुछ शुभ बदलाव आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम जीवन का ही कारक माना जाता है। इनमें आपको अच्छे बदलाव, शुभ बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। और केतु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, जो ऋण का माना जाता है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, तो आपको इस दौरान जरूर मिलेगा। भले ही थोड़ा डिले हो जाए, देर हो जाए, लेकिन लोन, ऋण आपको इस बदलाव के बाद जरूर मिलेगा। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, वाहन परचेज करना चाहते हैं, लोन, ऋण आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। और दूसरा, 6th हाउस में केतु, यानी शत्रु, गुप्त शत्रु आपके होंगे, लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगे। आपके सामने तो वो अपनी अच्छाइयाँ ही रखेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपको किसी न किसी कारण से, किसी न किसी चीज़ से नीचा दिखा सकते हैं। ये बदलाव आपके गुप्त शत्रुओं को एक्टिव कर सकता है। अब मित्रों, जाने से पूर्व मीन राशि वालों के लिए उपाय, जो कि बहुत जरूरी है, आवश्यक है आपके लिए। आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि का बीज मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। 108 बार, 108 बार यदि संभव ना हो पाए तो 8 बार भी आप कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इस शनि 7.5 के दौरान। बाकी कैसी लगी आज की विशेष जानकारी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मैं पंडित बी डी तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।